उदासीन है, कभी झूठ नहीं बोलते हैं, तुम्हारा देह ये हाड़ मांस का नहीं है, ये पंच तत्व से युक्त नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि राम का पूर्ण प्रेम ही तुम्हारे रूप में इस धरती पर अवतार लिया है। इसलिए सिय राम प्रेम पीयूष पूर्ण होत जन्म भरत को। बाबा तुलसी कहते हैं यदि इस धरती पर भरत का जन्म नहीं होता, दुखदाह दारिद दंभ दूषण सुजस मिस अपहरत को। दुख, दाह, दारिद्र्य, दंभ, ये सब दूषण को कौन हम सब जनों का हरण करता कौन? क्योंकि भरत चरित नेम तुलसी जे सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेम अवश्य होई भव रस विरति। भरत कथा सुनने का फल देखिए, पहले फल श्रुति बता दी। नियम से यदि भरत का चरित्र सुने भगवान राम जानकी के चरणों में, राधा गोविंद के चरणों में सब एक ही है। अवश्य होई भव रस विरति, इस संसार से वैराग्य हो जाएगा, संसार रस से विरक्ति और भगवत रस से प्रीति हो जाएगी। ये भरत चरित्र का फलश्रुति है। भरत का चरित्र सुने तो संसार रस जो वासना है उससे वैराग्य और उपासना से हमारी रति हो जाएगी। सिय राम पद प्रेम अवश्य हो भवर। सीताराम जी के चरणों में प्रेम हो जाएगा, ऐसा भरत चरित्र सुनने का फल है। तो भरत जी की कथा यदि राम जी से भी कहे कि हे प्रभु हमें भरत कथा सुनाओ, तो राम जी भी हाथ खड़े करके कहेंगे मेरे सामर्थ्य में नहीं है ये, क्योंकि अश्रु और आश्रय की कथा है। भरत प्रेम है और प्रेम के शब्द आंखों से बोले जाते हैं, वाणी से नहीं। गद गद गिरा नयन वह नीरा। भरत का चरित्र राम भी भगवान होते हुए भी कहेंगे मैं भरत की कथा नहीं कह सकता, मैं सब कुछ कह सकता हूं। तो भरत चरित्र कोई भरत ही कृपा करे तो हो सकता है। प्रार्थना करते हैं आप अपना। लेकिन जब भक्तमाल प्रकट हुआ ना तो कहते हैं नावादास जी को वरदान था उनके गुरु कि आपके सामने वो प्रकट होकर के अपना चरित्र कहेंगे। वैसे ही भरत जी कृपा करते तभी होता है। नावादास जी के गुरु कौन थे? अग्रदास जी महाराज। बाबा तुलसी ने उनको गोपी भाव प्रकट किया उनका रामचरितमानस में। अग्रदास जी रामानंदी बहुत पावन संत थे और भक्तमाल के रचयिता नावादास जी के गुरु थे। तो जब भगवान राम पुष्पक वाटिका में जाते हैं तो वहां एक संकेत करते हैं कि गुरु गोविंद से मिलाने के लिए आगे चलते हैं। वहां लिखा चली अग्र करी प्रिय सखी सोई। इसका मतलब है ये अग्रदास जी अग्र करी, ऐसे कोई जो नावा को जैसे अग्रदास जी ने राम सद परम गुरु राम बिलावन हार। इसलिए गुरु को गोविंद से पहले वंदन करते हैं। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इसी भावना से बाबा तुलसी को लगा कि भरत जी यदि इस धरती पर नहीं होते तो हमें राम के सन्मुख सब दूषणों को दूर करके हमें राम के सन्मुख करत को। कलिकाल तुलसी से शटन हटी।
इसका मतलब तुलसी को भरत के चरणों में गुरु भाव है। भरत सदगुरु है और सदगुरु का वंदन, इसलिए वंदना प्रकरण में बाबा तुलसी कहते बंद। हारमोनियम का स्वर भी दिया करो, दूसरा है ना, पहला आ रहा है बार बार, अब दूसरा है। बंद प्रथम भरत के चरणा, जासुने में व्रत जाहि न भरना, जासुने में व्रत जाहि न भरना। बंद प्रथम भरत के चरणा, बंदहु प्रथम भरत के चरणा, जासुने में व्रत जाहि न भरना, जासुने जाहि न भरना। पहले मैं भरत को वंदन करता हूं, क्यों मेरे गुरु है। यदि भरत नहीं होते तो हमें राम को कौन मिलाता, और गुरु ही तो राम को मिलाते हैं। इसलिए गुरु भाव से भरत को वंदन करते हैं। उनकी तपस्या, मुनि मन अगम जम नियम समदम विषम व्रत आचर। आज थोड़ा विलंब हो गया था आने में, मुझे लग रहा है, तो कल ऐसा नहीं हो कि आज का, कल ठीक 8 बजे से शुरू होगा प्रोग्राम। आज तो पहले दिन तो होता ही है, थोड़ा बहुत होता है, अरे लेट शुरू हुआ है तो लेट ही इसको विश्राम होगा, समय उतना ही रहता है। लेकिन कल का समय ऐसा नहीं कि आप शर्मा जी 8:30 बजे आओ, अब 8 बजे आना पड़ेगा। तो गुरु राह दिखाते हैं राम मिलन की। बाबा तुलसी कहते हैं, इसीलिए एक महापुरुष भगवान को भी राह दिखाने वाले। भगवान राम जब भरद्वाज जी के आश्रम में गए, रात्रि विश्राम किया, और जब चलने लगे दूसरे दिन, तब भगवान राम जी कहते हैं कि महाराज नाथ कहिए हम के ही मग जाए। बाबा आप हमें मार्गदर्शन करो, हम आगे अब किस राह पे चले। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान भी जब आते हैं तो संतों को आदर देते हैं। भरद्वाज जी से राह पूछते हैं, मार्ग पूछते हैं, आगे वाल्मीकि जी से रहने का निवास पूछते हैं, अगस्त ऋषि से मंत्र पूछते हैं। महाराज ऐसा कोई मंत्र दो जो निशाचरों का मैं समापन करूं। भगवान राम जी कहते हैं, किससे पूछ रहे हैं? भरद्वाज जी से। भरद्वाज जी कौन है? गुरु। गुरु के लक्षण क्या है, कैसे होना चाहिए गुरु? ये भरद्वाज जी के भैरवी भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा, तिनहि राम प्रति अति अनुरागा, तापस समदम दया निधाना, तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना, परमारथ कर परम सुजाना, तापस समदम दया निधाना, तापस समदम दया निधाना,
प्रयाग में भरद्वाज मुनि हैं, निवास करते हैं। पहला लक्षण है राम पद अति अनुरागा। वही भगवान के चरणों में प्रेम प्रगटीकरण कर सकते जिसका पहले भगवान के चरणों में प्रेम है, और प्रेम नहीं है, अनुराग नहीं है, अति अनुराग है। पहले तो प्रेमी है भरद्वाज जी, उसके बाद विशेषण है तपस्वी है, तापस, शम, दम, समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। भक्ति किसको मिलेगी? जो सब भूत प्राणियों में सम होंगे। सम अभूत रिपु विमद विरागी, लोभा बरस हर्ष भय त्यागी। तो भगवान कहते हैं जो ममता में है वो ऊपर के भक्त है, जो समता में है वो अंदर से मन से भक्त है। सम है, जिसका जीवन सम नहीं है, अभी तक उसमें भक्ति ऊपर ऊपर की है। अंदर जब तक ममता तू न गई मेरे मन से, कबीर कहते हैं ममता तू न गई मेरे मन से, आंखों से दृष्टि चली गई, कानों से सुनना बंद हो गया, दृष्टि गई नयनन से ममता। सम है, तापस, मन सहन शक्तिशील है। सम, दम, जितेंद्रिय है, दया निधाना, दया के भंडार। तपस्वी और दया एक जगह संभव नहीं होता है, क्योंकि तपस्वी अपने शरीर पे ही दया नहीं होती है उसको। जीवे दया नामे रुचि, वैष्णव सेवा, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ये भक्त के लक्षण है। और अंतिम परमार्थ पथ परम सुजाना। परमार्थ का पथ क्या है? यही भगवत भक्ति, भगवत आश्रय, भगवत समर्पण, समर्पण भाव जो गुरु कराते हैं। यही पथ, स्वार्थ का मार्ग सब जानते हैं, सब चलाते हैं। सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करई सब प्रीति। सब स्वार्थ में अपना अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए वही मार्ग बताते हैं जो स्वार्थी होता है, अपना भी और उसका भी। और वही स्वार्थी आदमी उस स्वार्थ के मार्ग पे चलता है। लेकिन जिसको किंचित मात्र भी स्वार्थ नहीं है, परमार्थ है। और परमार्थ क्या है? राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। राम ही परमार्थ है, ब्रह्म है और परमार्थ है। इसलिए परमार्थ पथ है, परम सुजाना। सुजान नहीं, परम सुजान है, इस पथ के जानकार है। और जो जानकार होता है वही वो पथ बता सकता है, वो मार्ग बता सकता है। इसलिए आज ब्रह्म ही पूछ रहे हैं कि बाबा हम किस मार्ग से जाए। तो मार्ग बताने वाले तो बहुत है। आप किसी से भी पूछो, कोई भी उपदेश करना लग जाएंगे। पर उपदेश कुशल बहु तेरे। मार्ग बताने वाले बहुत हैं, चलने वाले बहुत कम हैं। बताने वाले आप पूछो, 50 आदमी कहेंगे इधर जाओ उधर जाओ, कोई बता देगा। लेकिन उस मार्ग पे चले कितने हैं? बता तो रहे हैं, लेकिन अनुभव है चलने, बता दिया। लेकिन नाथ कहिए हम के ही मग जाही, मुनि मन भी हसी राम सन कही। भगवान राम जी ने मार्ग पूछा तो मुनि मन ही मन हंसे और राम जी से कहते हैं, राघव, हाँ बाबा, सुगम सकल मग तुम आपको कौन सा मार्ग, आप जिस तरह चलोगे वही मार्ग आपसे मिल, क्यों आपसे ही मिलने वाला परमार्थ मार्ग, और परमार्थ खुद जिस मार्ग पे चलेगा वही मार्ग सुगम हो जाएगा सबके लिए। भरत जी जब राम जी से मिलाने के लिए जिनको ले जाते हैं तो राम जी के पीछे अनुगमन ही करते हैं ना उनके पद का, जहां से राम जी गए।
भरद्वाज जी कहते हैं महाराज मैं आपको मार्ग वही बता सकता हूं जो हमारा सनातन धर्म बताता है, क्योंकि हम संत हैं और सनातन धर्म को अनुसरण, और सनातन धर्म क्या है वो आपसे ही शुरू हुआ है। आपने वेदों के मार्ग को जो चयन किया है, इसलिए वेद जो बताते हैं वही मार्ग हम बताते हैं, और वेद आप है, वेद नारायण है। इसलिए आपने जो मार्ग निश्चित किया है आपसे मिलने का, और हमने वही मार्ग जाना है, वही मार्ग हम सबको बताते हैं। इसलिए आपको भी हम, आप यदि मनुष्य रूप में अवतार लेके आए हो, आप परमात्मा है, ब्रह्म है, आप मानव रूप लिया है, तो हम आपको वही मार्ग बताएंगे। इसलिए भरद्वाज जी कहते हैं मैं आपको मार्ग बताऊंगा नहीं, मार्ग बताने वालों को साथ में भेजूंगा। साथ लागी मुनि शिष्य बुलाए, साथ लागी मुनि शिष्य बुलाए, साथ लागी मुनि शिष्य बुलाए, साथ लागी मुनि शिष्य बुलाए। सुनि मन मुदित 50 के आए, सुनि मन मुनि ने शिष्य बुलाए और 50 एक आ गए सुन करके कि गुरुजी बुला रहे हैं। गुरुजी ने कहा इतनों की, अब देखो, सकल कह मगदीख हम, सब कहते हम जानते हैं मार्ग को। क्यों जानते हैं? क्योंकि सबने वेद अध्ययन किया है, और जो वेद पढ़े हैं वो सब जानते हैं सनातन धर्म का भगवत भक्ति का मार्ग कौन सा है, ज्ञान का मार्ग कौन सा है, कर्म का मार्ग कौन सा है। भक्ति ज्ञान और कर्म के जो पथ है वो सब वेद निश्चित करते हैं, तो सब कहते हैं हम जानते हैं, हम वेद अध्ययन किए हैं, हम गुरु परंपरा से वेदों का अध्ययन किया है। इसलिए सनातन धर्म में भगवत भक्ति ज्ञान का हम मार्ग जानते हैं। सकल कहे मगधी का हमारा, लेकिन चलने वाले कितने हैं मार्ग पर? इस मार्ग पर चलने वाले कितने हैं? 4 व्यक्ति। जब गंगा पार करके भगवान राम जी गए हैं तो भगवान राम, मां जानकी, लखनलाल जी और चौथे हैं गोराज निषाद। 4 व्यक्ति चलने वाले हैं और 50 व्यक्ति बताने वाले हैं। बताने वाले कितने लोग बताने वाले? 4 चलने वाले, बताओ तो 50 की आवश्यकता क्या है? यही है कि मार्ग बताने वाले बहुत है, चलने वाले बहुत कम लोग हैं। बताने वाले कितने आ जाएंगे आप पूछेंगे तो। तब भरद्वाज जी ने निर्णय किया, मुनि बट 4 संग तब दीने, जिन बहु जन्म सुकृत सब कीने। 50 में से 4 बटुक, 4 ब्रह्मचारियों को मुनि ने उनको वहां से निर्धारित किया कि आप राम जी 4 लोग हैं तो एक एक को मार्ग बताने वाला एक पर्याप्त है, आप 4 लोग साथ में जाओ। ये 4 कौन है? 4 वेद है। 4 वेद निश्चित करते हैं कि किस मार्ग से हमें चलना है। बहुपंथ, कल्पित पंथ नहीं। आज जो वर्तमान कि हम सनातन का मतलब है हम वैदिक सनातनी, जो वेद निश्चित करते हैं, वेदों के मार्ग। कई लोग तो कहते हैं जय हो, आओ अवधेश जी महाराज, हमारे अवधेश जी पधारे। अभी हम पुष्कर में कथा कर रहे थे 2-3 महीने पहले, तो अचानक मेरे रूम में प्रवेश किया। मैंने कहा आप? बोले मैं तो यहाँ यहीं रहता हूँ पुष्कर में। हमारी कार्तिक में कथा थी, शायद दिवाली के बाद पूर्णिमा में। तो 4 शिष्यों को, ये 4 क्या है? ये चारों वेदों का। इसीलिए 4 वेद जिस मार्ग को निर्धारित करते हैं वही भगवान राम जी इसका चयन। इसलिए वाल्मीकि जी कहते हैं, श्रुति से तु पालक राम
जगदीश माया जानकी ज्योति से तू पार माया जानती जो सृजति जगपाल हरति रुख पाय कृपा निधान की ज्योति से दुबाल राम तुम जगदीश माया जानकी जगदीश माया जानकी जो सहसा शीस अहिस महीधर लखन सचरा चरधनी सुरकाज धर नर हे राघव, आप श्रुति सेतु वेद मार्ग का अनुसरण करने वाले हैं, आप उसका पालन करने वाले हैं। मैं आपको जानता हूं, आप जगदीश है और जानकी साक्षात माया है, योग माया है, योग मायाम उपाश्रिता। जो भक्त और भगवान का मिलन होता है तो गोविंद मुरली में योग माया का, वही राधिका वहां योग माया बन के आई है वृंदावन में, और जब राघव के साथ है तो जानकी योग माया है, जो योग कराती है, भक्त और भगवान से मिलन कराती है, वो माया है। सृजति जग पालति हरति रुख पाय कृपा निदान की, जगत का सर्जन पालन और संहार करने वाली माया है। लखन जी सहस शीश अहिश महीधर, ये शेष नारायण है, धरती को धारण करने वाले हैं। आप मानव अवतार लेके लीला कर रहे हैं, मैं आपको जानता हूं। आप श्रुति सेतु का पथ का निर्णय, तो कोई गुरु बताता है कि किस मार्ग से जाना है और भगवान वेद मार्ग का अनुसरण करते हैं। आखिर में कहते तुम कहां नहीं हो, वो स्थान बताओ। 14 स्थान बता सुनते, जिनके श्रवण समुद्र समाना, आप सब जानते। आखिर में कहते हैं चित्रकूट गिरी करहु निवासु। चित्रकूट नाम का एक पर्वत है, वहां आप निवास करो। भगवान कहां निवास करे? बाबा तुलसी कहते राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चार, तुलसी सुबग स्नेह बन श्री रघुवीर तिहार। जहां चित्त ही चित्रकूट है, इसलिए सहज स्वरूप में स्थित होना है तो चित्त में योग से करो, तो योग चित्त वृत्ति निरोध करके और आत्मा परमात्मा एक हो जाते हैं। भक्ति में करें तो बाबा तुलसी कहते हैं भज मन राम चरण सुखदाई, 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 राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई,
भज मन राम चरण सुखदाई भज मन राम चरण सुखदाई भज मन राम चरण सुखदाई राधे जिन चरण से निकसी सुरसरी शंकर जटा समाई जिन चरण सो निकसी सुरसरी शंकर जटा समाई जटा शंकरी नाम परो जटा शंकरी नाम त्रिभुवन तारण आई भज मन राम चरण सुखदाई भज मन राम चरण सुखदाई ताली बजा के भाव से हे हरि रामायण में रामचरितमानस में तुलसी अपने मन को राम कथा सुनाते हैं। मन को कहते हैं तो राम भज राम कथा सुन, राम भज सुन सट मना। और विनय पत्रिका में तुलसी अपने मन की व्यथा राम को सुनाते हैं। मानस में राम कथा सुनाते हैं मन को, और विनय पत्रिका में अपने मन की व्यथा राम को सुनाते हैं। दंडक वन प्रभु पावन कीनो, ऋषियन त्रास मिटाई। दंडक वन प्रभु पावन कीनो, ऋषियों के सब कारज कीनो। सोई प्रभु त्रिलोक के स्वामी, सोई प्रभु त्रिलोक के स्वामी। कनक मृगासन धाई, भज मन राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई। राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई। शिव सनकादिक और ब्रह्मादिक, शेष सहस मुख गति। शिव सनकादिक और ब्रह्मादिक, शेष सहस मुख गाय। तुलसीदास मारुत सुत की प्रभु, निज मुख करत बड़ाई। भजे मन राम चरण सुखदाई। भजे
मन राम चरण सुखदाई भज मन राम चरण सुखदाई भज मन राम चरण सुखदाई राम चरण सुखदाई भज मन राम चरण सुखदाई भज भज मन राम चरण सुखदाई। लेट तो नहीं हो रहा है? हो रहा है 5 मिनट बस। आज आ जाओ थोड़ी सी भूमिका। तो भरत जी को लगा, बाबा तुलसी को लगा, भगवान राम को वाल्मीकि जैसे चित्रकूट चित्तचार, कूटस्थ है, हृदयस्थ है, स्वरूपस्थ है, जिसे स्थिर हो जाए हम एक जगह, चित्त में स्थिर हो जाए, मन में स्थिर, उसी को कहते हैं कूट। कूट माने पर्वत, पर्वत की तरह स्थिर हो जाए। तो चित्रकूट चित्तचार, चित्त में स्थिर होना ही स्वरूपस्थ। ऐसे भगवान को स्थान बताते हैं बाबा वाल्मीकि और राम कथा मंदाकिनी। सुर सरिधार नाम मंदाकिनी, जो सब पोतक पातक डाकिनी। और तुलसी कहते हैं ये गंगा की धारा है, अत्रि प्रिया ने उसको प्रकट किया है। हमारी ये गंगा ही चित्रकूट में सुरसरी धार नाम मंदाकिनी। जो छोटे छोटे पाप के बच्चे हैं, पोतक पातक, जो पाप के छोटे छोटे बच्चे जन्मजात शिशुओं को खा जाती है, डाकिनी है ये। पाप को समूल नष्ट करती है जन्मते ही। पाप को गंगा जी जो सब पोतक सुरसरी धार नाम मंदा की गंगा की धारा है। और बाबा तुलसी कहते राम भगत जी में सुरसरी धारा। भगवान की भक्ति है गंगा की धारा है। सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। भक्ति की धारा जहां होती है वहीं भगवान मानव एक भगति करना था निवास करते हैं। भगवान वहीं जब भक्ति की धारा बहती है, इसलिए गुरु भक्ति का मार्ग भगवान को निवास स्थान। ऐसे संत गुरु होते हैं जो श्रुति से वेद मार्ग का अनुसरण करते हैं, वेद मार्ग को चलते हैं, वेद मार्ग को बताते हैं। बाबा तुलसी कहते हैं कि मैंने सुना था कि भगवान संतों ने ऐसे भगवान का दर्शन हो रहा है, राम दर्शन हो रहा है, भीड़ जा रही है राम दर्शन करने, तो मैं भी चला। तो सुना कि 3 द्वार के अंदर भगवान राम का दर्शन हो रहा है। 3 द्वार है वहां से। तो जल्दी जल्दी बता देता हूं। बाबा तुलसी पहले द्वार पे गए तो वहां एक शर्त लिखी थी, सन्मुख हो ये जीवो मोहि जबहि जन्म कोटि अगनाश ही तबहि। मेरे जो सन्मुख होता है तो करोड़ों जन्मों का पाप नाश हो जाता है। दूसरे द्वार में बहुत भीड़ थी, 4 रहे थे राम दर्शन के लिए। दूसरे द्वार पे गए तो वहां भी एक शर्त लगी थी, मंदर सल फर परम अनुपा जीव पाय निज सहज स्वरूपा। जो मेरा दर्शन कर लेता है वो अपने स्वरूप को पा लेता है। जो सोई जाने जो देहि जनाई, जानत तुम ही हो जाए। मेरे स्वरूप में हो जाते, अपना सहज स्वरूप पा लेते हैं। जब तीसरे द्वार पे गए तो वहां भीड़ नहीं थी, वहां खाली पड़ा था। सब लोग लाइन में लगे थे लेकिन साइड में खड़े थे, जाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। वहां शर्त थी, निरमल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चले छिद्रन भावा। बाबा तुलसी भी वहां रुक गए। तुलसी को लगा कि ये तो हमारे शर्त पूरी नहीं हो सकती, हमारा मन तो निर्मल नहीं है, हम अंदर कैसे जाएं? जब निर्मल नहीं है तो हम जा नहीं सकते। इतने में वो भरत जी मिल गए उनको। बाबा तुलसी ने भरत जी के चरण पकड़ लिए। भरत जी ने कहा, तुलसी क्या हुआ, कैसे रुक गए? बोले ये शर्त देख के रुक गए। अब तो मन तो करता है राम जी दर्शन करने के लिए, लेकिन पात्रता तो नहीं है।
जब पात्रता नहीं है तो मैं कैसे जा सकता हूं? तब भरत जी कहते हैं, तुलसी, राम जी से मिलने के लिए राम का प्रभाव तो यही है जो लिखा हुआ है, लेकिन मैं जानूं निजे नाथ सुभाव, अपराधी पर कोहन का। मैं मेरे प्रभु का स्वभाव जानता हूं, प्रभाव कुछ अलग है। और स्वभाव, यदि आप प्रभाव देखोगे तो राम जी से मिलने के लिए यही शर्त है, नहीं जा सकेंगे। लेकिन जब राम का स्वभाव देखोगे तो राम जी से मिलने के लिए कोई दुविधा नहीं है, आप जा सकते हो। तो बाबा तुलसी ने कहा कि छोटे मोटे अपराधी के लिए होगा, बड़े अपराधियों के लिए। तब भरत जी कहते हैं, कोर कुटिल खल कुमति कुजा कलंकी। क्रूर हो, कुटिल हो, खल हो, कुमति हो, कलंकी हो, और नीच निरीश निशंक निशील निशंकी, कोई नीच हो और निरीश्वरवादी हो, ईश्वर को मानने वाला न हो कोई, ऐसा भी हो। निरीश निशील, शील विहीन हो, ऐसा भी व्यक्ति कोई निशंक हो, निडर हो, ऐसा भी व्यक्ति राम जी के शरण में चले जाते हैं। तो तेऊ सोनी शरण सामने आए, सकृत प्रणाम किए अपना। ऐसा भी व्यक्ति निरीश्वरवादी हो, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जो आज ईश्वर को नहीं मानते उसको क्या बोलते हैं? नास्तिक, और मानने वाला आस्तिक। ऐसा महान नास्तिक जो शील विहीन है, जो बोलने का ठिकाना नहीं, चलने का ठिकाना, ऐसा व्यक्ति भी है। वो भी निशंक होकर इस धरती पे रह रहा है। ऐसा भी व्यक्ति प्रभु की महिमा सुन के यदि सामने आ जाए, ते सुनी शरण सामने आए, वो सकृत प्रणाम, एक बार प्रणाम कर दे, प्रभु मैं भलो बुरो सो तेरो, उसको भी प्रभु अपना बना लेते हैं, साधु के समान बना लेते हैं, गीता में कहते हैं। इसलिए तुलसी कहते हैं, जब भरत जी ने मुझे ये बताया तब मेरे को राम जी के सामने जाने की हिम्मत हुई, और जैसे मैं तीसरे द्वार में प्रवेश किया मुझे राम दर्शन हो गया। तभी तुलसी कहते हैं, कलिकाल तुलसी से सठन हटी, राम सन मुख करत को। कलिकाल तुलसी से सठन हटी, राम सन मुख करत को। ओ राम सन मुख करत को। ऐसे भरत का चरित्र हम लोग आज तो शुरुआत है, 7 दिन आगे गाएंगे। उससे पहले सूरदास जी का एक पद है, 1-2 मिनट गा के आरती करेंगे। ज्यादा लेट हो जाए तो मुझे इंडिकेशन बता दे। लेट तो नहीं हो रहा ना अभी? बस तो फिर क्या चिंता है। प्रभु जी मेरे, ये है शरणागति। अवगुण चित न धरो, प्रभु जी मेरे, अवगुण चित न धरो। हरि जी मेरे, अवगुण चित न धरो। हरि जी मोरे, अवगुण चित न धरो। समदर्शी प्रभु नाम तिहारो, समदर्शी प्रभु नाम तिहारो। चाहो तो पार करो, चाहो तो पार करो। पर अवगुण चित न धरो। हरि जी मेरे, अवगुण चित न धरो।
ताली बजा के हे प्रभु सकृत प्रणाम। एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बदीक परो। एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बदीक परो। पारस गुण अवगुण नहीं देखत, पारस गुण अवगुण नहीं देखत, कंचन करत खरो। हरि जी मेरे अवगुण चित न धरो। प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरो। सूरदास जी का पद है। एक नदिया एक नार कहावत, मेलो ही नीर भरो। एक नदिया एक नार कहावत, मेलो नीर भरो। जब मिल के दो एक वरण भये, जब मिल के दो एक वरण भये। सुरसरी नाम परो। प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरो। हरि जी मोरे अवगुण चित न धरो। हरि बोल। एक माया एक ब्रह्म कहावत, एक माया एक ब्रह्म कहावत, सूर श्याम झगड़ो। सूर श्याम झगड़ो। अब की बेर प्रभु, अब की बेर प्रभु पार लगाओ। अब की मेरे प्रभु पार लगाओ। अब की बेर प्रभु पार उतारो। अब की मेरे प्रभु पार उतारो। नहीं प्रण जात तरो। हरि जी मोरे अब गुण चित न धरो। हरि जी मोरे अवगुण चित न धरो। प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो। हरि जी मोरे अवगुण अवगुण चित न धरो।
तो भरत जी ने राम दर्शन कराया। राम जी अयोध्या वासियों को सोते हुए छोड़ जाते हैं, लेकिन भरत जी महाराज किसी को छोड़ के नहीं जाते, सबको लेके राम दर्शन। ये भाव कल हम सुनेंगे, आगे भरत चरित्र को गाएंगे। इसलिए अब यहाँ समय ज्यादा हो गया, कल 8 बजे से 9 सवा 9 तक रहेगा। आप समय पे आएंगे 8 बजे, तो 8 बजे हम आ जाएंगे। इसलिए जय जयकार करें। बोलो रामचंद्र भगवान प्रिय हो, बालकृष्ण भगवान प्रिय हो, सदगुरुदेव भगवान प्रिय हो। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। बहुत सुंदर चर्चा। भरत सरिस को राम स्नेही, जग जप राम राम जप जेही। भरत जी का चरित्र वास्तव में बड़ा अद्भुत है। महर्षि ने जैसा बताया, भगवान राम अयोध्या के निवासियों को अपने साथ में लेकर नहीं गए, परंतु भरत जी सबको साथ में लेकर गए हैं राम से मिलने के लिए। तीर्थराज प्रयाग में जब श्री भरत जी पहुंचे, प्रयाग को बड़ा अभिमान था, अहंकार था, क्योंकि 4 ही पदार्थ बड़ा भंडारू। अभिमान में भरे हुए प्रयाग ने अभिनंदन किया श्री भरत जी का और कहा कि महाराज आपको जो चाहिए मुझसे मांग लो, 4 पदार्थ मेरे पास में है, अर्थ भी है, धर्म भी है, काम भी है और मोक्ष भी है। जो चाहिए आप मुझसे मांग सकते हो। परंतु भरत जी ने जो मांगा वो ऐसा मांगा कि प्रयाग का अभिमान चूर चूर हो गया और प्रयाग को लगा कि मेरे जैसा भिखारी तो कोई नहीं। क्या मांगा श्री भरत जी ने? भरत जी कहने लगे मुझे अर्थ नहीं चाहिए, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्माण। तो महाराज क्यों क्या चाहिए फिर आपको? तो भरत जी ने प्रयाग से मांगा कि जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। दे सकते हो तो मुझे इतना दे दो कि जन्म जन्मांतर तक मेरा प्रेम श्री रघुनाथ जी के चरणों में बना रहे। अभिमान चूर्ण हो गया प्रयाग का। ऐसा सुंदर सुभग चरित्र श्री भरत जी महाराज का। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि पूज्यपाद महाराज श्री के मुखारविंद से आगामी दिवसों में ये पावन चरित्र हमें सुनने के लिए प्राप्त होगा। हमारे बीच में हमारे बहुत सुहृद आदरणीय श्री राजकुमार शर्मा जी उपस्थित हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कृपया माल्यार्पण के द्वारा व्यासपीठ का अभिनंदन करें और भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की आरती के लिए भी आगे आए। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आरती आरती राधे राधे निरखत रूप सिया रघुवर को, निरखत रूप सिया रघुवर को,
छवि नहीं जात बखानी, छवि नहीं जात बखानी, श्री आरती करत कौशल्या रानी। रतन जड़ित को बन्यो है सिंहासन, रतन जड़ित को बन्यो है सिंहासन, बैठे सारंग पानी, हाँ बैठे सारंग पानी, आरती करत कौशल्या रानी। तोरे धनुष जनक प्रण राख्यो, तोर्यो धनुष जनक प्रण राख्यो, महिमा वेद बखानी, हाँ महिमा वेद बखानी, आरती करत कौशल्या रानी। मारे मान सकल भूपन के, मार मार सकल भूपन के, कीरति सब जग जानी, हाँ कीरति सब जग जानी, आरती करत कौशल्या रानी। दशरथ सहित अवधपुर वासी, दशरथ सहित अवधपुर वासी, गावत जय जय बानी, गावत जय जय वाणी, श्री आरती करत कौशल्या रानी। मात कौशल्या करत आरता, मात कौशल्या करत आरता, प्रभु को निरख हर्षानी, श्री राम को निरख हर्षानी, श्री आरती करत कौशल्या रानी। तुलसीदास अविचल यह जोरी, तुलसीदास अविचल यह जोड़ी, तुलसीदास अविचल यह जोरी, तुलसीदास अविचल यह जोड़ी, भक्ति अभय वरदानी, हरि भक्ति अभय वरदानी, आरती करत कौशल्या रानी। निरखत रूप सिया रघुबर को, निरखत रूप सिया रघुबर को, छवि नहीं जात बखानी, आरती करत कौशल्या रानी, आरती करत कौशल्या रानी। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। ओम यत्नेन यत्नमयजन्त देवा, स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न, तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे, साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसंयसाहिने, नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे, समे कामान् कामकामाय मह्यं, कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु, कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो, विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात्, संबाहुभ्यां दमति संपतत्रैर्द्यावा भूमि जनयन् देव एकः। ओम दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि, तन्नो श्रीराम प्रचोदयात्। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च
पुष्पांजलिर्मया दत्तं ग्रहाण परमेश्वरः। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सभी को जय सिया राम। महाराज श्री का चैनल है श्री हनुमान दास जी महाराज जी के नाम से। यूट्यूब फेसबुक पर आप सर्च कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा महाराज श्री की वीडियोस को आप शेयर करें, लाइक करें। और जितने लोग हैं यहाँ आए हुए हैं अभी तक जिन्होंने महाराज जी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ महाराज जी के चैनल को सब्सक्राइब करें यूट्यूब और फेसबुक पर श्री हनुमान दास जी महाराज। और रोज महाराज श्री की बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस, 4 वीडियोस रोज मेरे द्वारा ही महाराज श्री के चैनल पे अपलोड किए जाते हैं। और बहुत ही सुंदर विचार महाराज श्री के, और बहुत ही सुंदर कथा जो है अभी जगन्नाथपुरी से लेकर के बैजनाथ धाम और वाराणसी की यात्रा, वो सारी वीडियोस भी अपलोड होंगी। तो आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें महाराज जी के चैनल को। जिन्होंने अभी तक सर्च नहीं